और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आउल क्लासेस में। तो एमपी कांस्टेबल 2020-21 का नोटिफिकेशन आ गया है, डिटेल नोटिफिकेशन। तो 31 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होना है और 14 तक लास्ट डेट है। चलिए अब देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन में क्या क्या है। तो आवेदन करने की 31 तारीख डेट है और आखिरी डेट स्टार्ट 31 से होना है और आवेदन करने की आखिरी डेट 14 तारीख है। ऑनलाइन आवेदन संशोधन 31 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 19 तारीख तक संशोधन होंगे। और इसमें कुछ फी स्ट्रक्चर लिखा है कि अन्य आरक्षित के लिए क्या है, 2 प्रश्न पत्रों के लिए 700 प्लस 100, तो 800 रुपये लगेंगे। और एक प्रश्न पत्र के लिए 500 प्लस 600 रुपये लगेंगे। मतलब कि जो रेडियो कांस्टेबल का एग्जाम देंगे उनके लिए 800 रुपये, और जो कांस्टेबल का देंगे सिर्फ उनके लिए 600 रुपये दिए हैं। और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 350 रुपये और 50, मतलब 400 रुपये 2 प्रश्न पत्र के, और इसके एक प्रश्न पत्र के 300 रुपये। चलिए तो अब देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। ऑनलाइन परीक्षा दो शेड्यूल में होगी, एक प्रथम और द्वितीय। तो एक 7 से 8 बजे का होगा अभ्यर्थी का रिपोर्टिंग टाइम, और निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9 बजे तक होगा, और 9 से 11 पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। और द्वितीय शिफ्ट में 1 से 2 और 2:50 से 3 बजे तक का पढ़ने का समय, और 3 से 5 पेपर का समय होगा। चलिए तो आगे देखते हैं और क्या है इसमें। हाँ, ये कुछ कैटेगरीज दी हुई है कि किस टाइप से कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो आप देख सकते हैं, कांस्टेबल की वैकेंसी, रेडियो कांस्टेबल की वैकेंसी 338 है टोटल मिला के, और अदर की वैकेंसी 362 है। ठीक है, 3862 है। तो कुल मिला के 400 वैकेंसी आई हुई है। चलिए तो अब आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। और भी कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, डिटेल नोटिफिकेशन में। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, कुछ वेतनमान दिया हुआ है, 19,500 से 62,000 ग्रेड पे तक है। इसके बाद आरक्षक के लिए 19,500 सेम रहेगा उन दोनों के लिए। चलिए तो और देखते हैं उसमें और क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, आयु सीमा क्या दी हुई है। खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती भरने जाने वाले पद 31 से 33 साल है। ठीक है, और इसमें 18 से 33 साल है। ठीक है, और महिलाओं के लिए 31 से 38 साल है, और इसमें 18 से 38 साल है। ठीक है, तो सामान्य विभाग के शासन के आदेश के 3/8 भोपाल में। ठीक है ना, ये कुछ इसमें आयु की क्राइटेरिया दी है। मैं 21 से 33 साल वाले भर सकते हैं सभी। चलिए तो अब आगे देखते हैं और क्या क्या है। हाँ, आप फिजिकल में देखें तो लड़कों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर चाहिए है, और सीना 81 से नॉर्मल, और 86 फुलाने के बाद। और आरक्षक जीडी के लिए क्या चाहिए है, 160 सेंटीमीटर और 155। ठीक है, हाइट चाहिए है, और 76 सेंटीमीटर 81 फुलाप चाहिए है। चलिए तो और आगे देखते हैं और नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। आरक्षक जीडी 10वीं की परीक्षा होगी, 10वीं लेवल के पेपर होंगे इसमें, जिसका कक्षा 8वीं तक का उत्तीर्ण है, कक्षा 8वीं तक उत्तीर्ण सक्षम का समक्ष का परीक्षा है। ठीक है, तो अब आरक्षक रेडियो के लिए देखते हैं 10वीं प्लस 12वीं चाहिए है। भाई कौशल विकास मंत्रालय सरकार द्वारा जो एक कॉलेज है वगैरह, उसके लिए चाहिए है। ये कुछ इसमें ट्रेड्स दी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, मशीन, रेडियो, टेलीविजन, इंस्ट्रूमेंट, मशीन कंप्यूटर, हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, अथवा कोई ईजीसी सामान में कोई जो 3 वर्ग के डिप्लोमा करते हैं 3 साल के पॉली वाले, उनके लिए भी ये वैकेंसी है रेडियो वाली। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इस टाइप्स के इनमें वैकेंसी दी है रेडियो वालों के लिए। ये इनके 2 पेपर होंगे। चलिए तो और आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। हाँ, तो ये 4 वर्ष की डिग्री के लिए भी एलिजिबल है, जो इंजीनियरिंग की हुई है उनके लिए भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, यही वही तीनों वैकेंसी है, मतलब वही है। चलिए और आगे देखते हैं अब आगे क्या है इसमें। हाँ, ये कुछ पोस्टिंग दी हुई है, आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पोस्टिंग होगी
तो आप देख लीजिएगा इसमें आराम से नोटिफिकेशन में कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी। चलिए तो अब और आगे देखते हैं उसमें और क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, पेपर देखते हैं, पेपर कैसा पैटर्न होना है। पहला पेपर ऑनलाइन होगा 2 घंटे का, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और रेडियो आरक्षक का दूसरा पेपर, उसमें भी 2 घंटे का 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 2-2 घंटे के 2 पेपर होंगे। जो रेडियो वाले पेपर देंगे उनके 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है ना। सेकंड वाला भी, इसमें कंप्यूटर पूछी जाती है। उसका मैंने सिलेबस पहले एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, आज से 4-5 दिन पहले। तो उसको नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके। हाँ, फिजिकल का देख लेते हैं। आरक्षक जीडी के लिए 800 मीटर दौड़ चाहिए है 2 मिनट 45 सेकंड में, और गोला फेंक 19 फीट और लंबी कूद 13 फीट। आरक्षक डीडी महिलाओं के लिए 4 मिनट चाहिए है, वो 800 मीटर के लिए 15 फीट गोला फेंक और 10 फीट ऊंची लॉन्ग जंप। ठीक है। अब भूतपूर्व सैनिक के लिए 3:15 दी हुई है, 3 मिनट 15 सेकंड, 15 फीट गोला फेंक और 10 फीट लंबी जंप। होमगार्ड के लिए 3 मिनट 15 सेकंड, 15 फीट और गोला फेंक 12 फीट आपकी लॉन्ग जंप होगी। अब रेडियो वालों के लिए 2 मिनट 45 सेकंड दौड़ है 800 मीटर, गोला फेंकने में 19 फीट गोला फेंकने का वजन, और लंबी कूद सफल होने तक दूरी 12 फीट है लंबी कूद। आरक्षक रेडियो महिलाओं के लिए 4 मिनट 10 सेकंड। तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में कुछ वही है सिमिलरली। चलिए अब आगे देखते हो क्या है। तो ये कुछ कोई पैसों का विवरण है जो मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, आप देखते हैं सेंटर्स क्या क्या है। एग्जाम ऑनलाइन सेंटर्स में कहाँ कहाँ है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट। तो 16 एग्जाम सेंटर रहेंगे जो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। वो परीक्षा पैटर्न जो मैं आपको सिलेबस बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, आप देखिएगा, उसमें मिल जाएगा। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति 40 नंबर की, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि 30 नंबर की, विज्ञान और सरल अंक गणित 30 नंबर की। तो आप देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान और तर्क ज्ञान 40 नंबर का है, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 अंक की है, और विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 नंबर का है। तो 100 कुल मिला के 100 नंबर का है पेपर है। और रेडियो वालों के लिए 100 अंक का एक तकनीकी प्रश्न पत्र होगा जिसमें कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। चलिए तो अब आगे देखते हैं और क्या है। तो ये कुछ मैंने आपको सिलेबस बताया, कुछ बताया नोटिफिकेशन। तो 31 तारीख से फॉर्म डालना स्टार्ट होना है, और अपने 14 तारीख तक फॉर्म डालेंगे, और 19 तारीख संशोधन की डेट है। तो याद रखिएगा और जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।